इस समय हम लोग पौड़ी गढ़वाल जो लोकसभा सीट है उसके रुद्रप्रयाग ज़िले के ऊखीमठ ब्लॉक में हम लोग पहुँचे हैं। इस समय ऊखीमठ नगर पंचायत में हम लोग घूम रहे हैं तो बड़ी जी लोग हमें मिल गई हैं, घर में बैठी हैं, अभी सुबह सुबह का समय है, धूप सेक रहे हैं। तो बड़ी जी ये बताओ कि अब चुनाव है, अब 19 तारीख को आप लोगों को वोट डालने जाओगे, 15-16 दिन रह गए हैं, तो क्या क्या समझ में आ रहा है अभी चुनाव का, किसको वोट देंगे, क्या करेंगे? बाबा वोट से अब के की तरह तुम सन के की तरह हम सन हम दबा कमल वाल सन साबाज अच्छा। हम्म। हम पहले वे कमल वाल रहे हैं बाबा हम घर पर नहीं गए सपा बात हो तुम ठीक से तुम हम्म। भी अपना ना दे सन मेरे हम्म। आता अब पता नहीं तुम्हारे क्या क्या ये सावन क्या क्या प्रचार बना ने ठीक है। हाँ, हाँ, हम तो बाबा पहले वे अरते मोदी ने हम्म, तैसे अग्नि वालों ने फायदा कर बोलता मोदी ने तो गरीब को बहुत ही फायदा कर क्या क्या फायदा मिला आप लोगों को? क्या फायदा मिला पेंशन मोदी ने लगाए सरकारी राशन मोदी ने गरीब मोदी दी ते तेन दीने मोदी ने दीने हैं और केन फैसिलिटी करते हैं तेन गरीब अमीर सब एक समान करें झोपड़ी वाला तेन करें सही करें तेन मोदी ने अपने प्रचार से हमारा देखने से सब काम बढ़िया करें। अब बाबा ये से अज्ञाता जो वो लो ये बात हम नहीं जाना हैं पर हम भी बूढ़े हुए जहाँ अब 80-50 पर हम भी चली गए ना पर ये था कि फायदा मन कहीं नहीं देख कभी नहीं देखी जवाब मोजा बारह देखी। अच्छा। तो इसमें हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी जी जो कह रही हैं इस समय कि मोदी के आने के बाद उन्हें कई तरीके के फ़ायदे हुए हैं। फ्री का राशन जो है वो मिला, पेंशन जो है विधवा पेंशन है, और उनका कहना है कि अमीर और गरीब जो है मोदी के लिए बराबर है, उनकी योजनाओं से वो प्रभावित हैं। बड़ी जी आप नहीं, कोई बात नहीं, तब तब करेंगे, तब पिएंगे चाहे। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है बड़ी जी। तो अब बताइए कि क्या अब जब चुनाव है इस बार, तो क्या आप लोगों के लिए क्या है, मुख्य मुद्दे क्या हैं आप लोगों के, क्या जब जब आप वोट करने जाओ? सबसे पहले तो एक कमी मैं बताऊंगा। जी जी। जो मोदी सरकार ने जो ये फौजियों के लिए 4 साल का किया नहीं, अग्निवीर। अग्निवीर, इसको घटा के 15 साल होना चाहिए था। इसको बढ़ाना चाहिए इसको। ये इसको बढ़ाना चाहिए। जो पहले की व्यवस्था थी उसी को सही करना चाहिए, यही कह रहे हैं आप? नहीं, 20 साल था पहले, हाँ हाँ तो अब कम से कम 15 साल तो कर सकते हैं। हाँ। ये इसमें बच्चों का बुरा हुआ है, बाकी सब काम हमें अच्छा लगा। बाकी जितने भी इन लोगों ने जितने भी कार्य किए हैं वो सभी अच्छे हैं, समझ गए ना। लेकिन एक काम हम गरीब लोगों के लिए अच्छा नहीं लगा नहीं, तो प्रभावित तो खैर क्या होना है, सारी जो योजनाएं सरकार चला रही है हमें लाभान्वित हैं उनसे, है नहीं। तो लाभान्वित हैं तो सर उसमें हमें दिक्कत भी कोई है नहीं। कौन कौन है आपके यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं सांसद के प्रत्याशी? अब ये एक तो अनिल अनिल बलूनी जी हैं, कोई बीजेपी के, और एक कोई कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस का तो पता है, ऐसे भी साफ है। अब ये कांग्रेस वाले ये बताएं कि इनका नेता कौन है, अच्छा। इनका अपना नेता कौन है। मुझे नहीं लगता ये सत्ता में आएंगे। 100 साल तक तो भूल जाओ। अच्छा, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी, मोदी के बाद योगी, अच्छा। बस। अच्छा, क्या आप जैसे कह रहे हैं लाभार्थी हैं आप कई योजनाओं के, तो क्या 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 योजनाएं आप तक पहुंची हैं, आपके गांव तक पहुंची? जिस प्रकार से मैं विकलांग हूँ तो मुझे पेंशन मिलती है, मुझे नगर पंचायत से आवास का पैसा मिला है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, क्या किसी बात की कमी नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं मतलब मोदी जी के आने के बाद हुई, या बिजली आपके यहाँ 2014 के बाद आई है, या पहले से? बिजली तो पहले से थी, हाँ हाँ। लेकिन इम्प्रूवमेंट बाद में हुआ है। अच्छा, क्या इम्प्रूवमेंट, क्या जैसे मतलब? पहले बिल्कुल लाल जैसे एक जैसे धागे की लो वोल्टेज। लो वोल्टेज था। अब जो है वोल्टेज की कहीं कोई कमी नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं अब अपडेट हो गई हैं, मुझे अच्छा लगा। ये फर्क आया, अच्छा लगा। ये फर्क आया आपकी बहुत जिंदगी फर्क में? है, बहुत फर्क है। पहले सड़क में गड्ढे होते थे, अब सड़क में गड्ढे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी अच्छी सड़कें जो है गडकरी जी ने बना दी है, तो अगुवाई तो मोदी जी की है। तो फिर सांसद ने भी अच्छा काम किया आपके यहाँ? सांसद ने भी अच्छा काम किया। कौन है आपके यहाँ सांसद? तीरथ सिंह रावत थे। हाँ हाँ हाँ, मुख्यमंत्री भी रहे हो तो? हाँ, पहले रहे हैं। तो क्या? अपने ज़माने में ठीक ठाक ही काम किया है उन लोगों ने। मोदी जी जैसा तो खैर कौन करेगा। तो मोदी जी को पड़ेगा ना, वोट तो सीधा सीधा मोदी जी को पड़ेगा। अनिल बलूनी तो एक मोहर है।
वोट नाम से मोदी जी के पड़ेगा। मतलब आप वो मोदी को वोट देंगे, वो कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं? सारी सारी पब्लिक यही बता रही है, जहाँ पे भी इस प्रकार की बातें होती हैं यही यही डिस्कशन हो रहा है हर जगह। बिल्कुल आपके गांव में तो मतलब यहाँ पे नगर पंचायत में यही हो रहा है? बाहुल्य है ये। अच्छा, मतलब आप जनसंघ के ज़माने से। बीजेपी के वोटर है ये गांव में? मैं तो जनसंघ के ज़माने से जुड़ा हुआ हूँ, जब दीपक उनका निशान हुआ करता था। उसके बाद कई किस्म का हुआ, लेकिन लोग हटे नहीं। लेकिन वो अग्निवीर वाला आपको पसंद नहीं है? वो वो चीज़- वो ठीक होना चाहिए। उसको उसको मोदी जी को ठीक करना है। और नहीं करेंगे तब क्या करोगे? तब क्या करना है, वो जनमत तो अपनी जगह है, एक दिन आएगा तो लोग बहिष्कार भी कर सकते हैं। बच्चों को बुरा नहीं होना चाहिए ना। अब 4 साल में लगा लीजिए, वो बच्चा घर आकर के क्या करेगा? 4 साल के बाद वो बच्चा घर आकर के क्या करेगा? बड़ी जी नमस्कार। बड़ी जी, हम लोग पत्रकार लोग हैं, हम लोग ना देहरादून से आ रखे। हाँ, तो हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, गांव गांव में चुनाव की बात करने की, चुनाव कैसा रहने वाला है, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं और क्या परेशानियां हैं, और अब जब वोट डालने जाओगे तो हमारे मुद्दे कुछ नहीं है। हमारे मुद्दे ऐसे है, ये हमारे खेत में देखो पहले, हमारे पहले गाय को करो, तब हम चुनाव, तब हम वोट देंगे बस। नहीं? हाँ ठीक, क्या क्या मुद्दा, मुद्दा क्या है? मतलब हमारे क्या है कि हमार सब फसल बर्बाद हो रही है। जंगली जानवर, ये बंदर वगैरह जानवर तो हो गए, पक गई गाय। अच्छा, गाय आ रही है? हाँ, यूँ गाय को करो पहले, तब कहाँ से आ रही है गाय? अब पता नहीं कहाँ से आ रही है। अयो तो चौक में जाओ तो हमारे लोग है। अच्छा, आपकी चिंता है कि वो गाय से बचाओ हमारी। सब खेत पात सब बांधने पर रखी है, हैं? और हम क्या बोला? तो अब तो फ्री राशन मिल रहा है सबको, क्या हाँ, है? फिर राशन ना देती, फिर राशन का हमको ना दे, वो कौन सी कुछ 1-1 किलो 2-2 किलो है। हमारे पहले खेत से, हमारे तो पहले खेत है, हम इतने मेहनत कर रहे हैं, हमारे बहू बेटी खेत में कुछ नहीं हो रहा, तू गाय के हैं। ये आवारा छुट्टा गाय होंगी जो छोड़ देते हैं लोग? हाँ, सीधे को सरी मानो। पहले भी होता था ऐसे ये गाय, या अभी अभी शुरू हुआ ऐसा? 2-3 साल भी। अच्छा है भाई साहब। हाँ हाँ, पूर्व प्रधान जी, हम मुलाकात हो गई थी हमारी, शाम को हो गई थी। हाँ। क्या है प्रधान जी, क्या माहौल है? चुनाव का ऐसा है सर कि अभी आप देख रहे होंगे कि कोई प्रचार प्रसार, कहीं झंडे झुंडे कहीं अभी लगे हाँ, नहीं झंडे डंडे तो नहीं दिख रहे, लेकिन अब शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे जब रंग चढ़ेगा। चलेगा। अब देखते हैं कैसा माहौल बनता है और क्या क्या होता है। नहीं तो पहले इस समय तक हो जाता था, मतलब झंडे डंडे? पहले इस समय तक लोग झंडे झुंडे, प्रचार प्रसार, हर मकान पे झंडे लगते थे, पंपलेट लगते थे, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई चुनाव सामग्री न तो कांग्रेस की आई, न बीजेपी की आई, न किसी निर्दलीय। तो ठीक है, वो सोशल मीडिया में लड़ रहे हैं, अब चुनाव तो सोशल मीडिया में हो रहा है, पूरा प्रचार प्रसार उसमें हो रहा है। तो प्रचार प्रसार तो फोन पे तो आ ही रहे होंगे आपके? सोशल मीडिया में तो चल ही रहा है, दोनों का चल रहा है, कांग्रेस का भी चल रहा है, बीजेपी का। तो क्या है माहौल, क्या है यहाँ पे, क्या लग रहा है आपका? जैसे अभी हम पौड़ी गए थे, बीजेपी की रैली भी देखी हमने, कांग्रेस की भी देखी, तो दोनों पार्टियों में जो है रैली में जो नामांकन हुआ था वहाँ पे दोनों पार्टियों की बहुत भीड़ थी। और आप किस पार्टी के साथ गए थे वहाँ? मैं बीजेपी के साथ। जी हाँ। हाँ, तो क्या आपको बराबर लगी? बराबर लग रहा है मेरे को, तो बराबर लग रहा है, कांग्रेस की भी उतनी भीड़ थी और बीजेपी की भी उतनी भीड़ थी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि भाई जो अंदर का वोटर है वो कहाँ जाता है। पर ऐसा तो लोग कह रहे हैं कि भाई कि मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक चल रहा है, लेकिन अंदर का वोटर जो है उसको खगाला नहीं जा रहा है। साइलेंट है? साइलेंट है वो, अंदर का वोटर जो साइलेंट है अभी, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी का भी मुद्दा है। बेरोजगारी भी लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी को भी उस प्रकार से, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है उसको घटाया नहीं गया है, लेकिन बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अग्निवीर अलग से है? अग्निवीर का मामला अलग से है। जो लोग सोल्जर जीडी में भर्ती होने जाते थे तो कोई भर्ती नहीं खुली उस टाइम से, उससे भी लोग, जो युवा है वो विशेषकर नाराज हैं। कुछ ये युवा साथी, अच्छा। जी जी, अरे आप पहले आपसे शुरुआत, आपसे बड़ों का अनुसरण तब ये युवा साथी करेंगे हमारे, है ना? क्या लग रहा है आपको, क्या, जैसे मैंने 2 मुद्दे पूछे अभी, भाजपा और कांग्रेस जो अलग अलग मुद्दे उठा रही है, कांग्रेस अंकिता भंडारी, अग्निवीर, और अंकिता भंडारी का तो यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं है उसका उतना। अच्छा, वो तो पौड़ी में या उधर ही है, यहाँ तो नहीं है।
यहाँ कोई मुद्दा नहीं ना है। ना, यहाँ तो नहीं है। यहाँ अभी तक हुआ भी नहीं, कभी नहीं। तो क्या है आपका, आप लोगों का क्या मुद्दा है यहाँ, क्या मुद्दा चल रहा है? बेरोजगारी अच्छा। बच्चों की, बस बेरोजगारी है, मेन तो बेरोजगारी है। कहाँ है, नौकरी तो है ही नहीं। वो अग्निवीर कर रखा है, वो भी वैसे ही है। नहीं तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि अब मैं तो अपना अपना रोजगार खोलो, अपना करो, हम इतनी सारी योजना, स्टार्टअप योजना है, ये है, अपना स्वरोजगार करें लड़के। करे पर तो कहाँ कर रहे हैं, पर करने वाले उसके लिए पैसा भी तो चाहिए होता ना उनको। अच्छा। पैसा कहाँ से आएगा? लोन लो बैंक से, क्या है? और लोन के लिए भी तो दुनिया भर की फॉर्मेलिटी मांगते हैं ना वो ऐसा थोड़ी दे देते हैं। हर एक किसी को देने लग गए, वो तो हो तो गया, फिर कहाँ देते हैं? उसके लिए फिर गारंटर चाहिए। ऐसा किसी को नहीं मिलता। ऐसा मिलने लग जाए तो सारे ले लेंगे। इसमें कोई वो थोड़ी है, वो तो सब ठीक है। मोदी जी ठीक हैं, ये नहीं कि वो खराब कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं वो। पर ये बोल, जैसा आप बोलो ना कि सोलर पे वो पैनल लगाओ, तो उसके लिए लोनिंग लोनिंग लिए फिर फॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा है कि कहाँ से भरेगा? गरीब आदमी कहाँ से देगा? गारंटर कहाँ से लाएगा? मोदी जी कह रहे हैं मेरी गारंटी है। अरे बोलने के लिए तो जब आएगा तब देखा जाएगा ना। मोदी जी तो कह रहे हैं ना मैंने गारंटी दे रखी है। हाँ, तो जब आएंगे तब देखा जाएगा। अभी तो आया तो है नहीं, अभी तो बोला है ना। जब आएगा तो देख लेंगे तब। पर है अभी इधर मोदी जी का ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मोदी जी का क्यों है, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि आप कह रहे हैं कि वो ये योजनाएं नहीं है और अग्निवीर से वाली योजना से परेशान है आप लोग। मोदी जी बेरोज स्वच्छ छवि के आदमी है ना वो। अच्छा। हाँ, बस बाकी तो कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं। नहीं तो अभी तो बड़ा आरोप लग गया वहाँ बीजेपी पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कैसे चंदा दिया जा रहा है, बीजेपी को चंदा पे मिल। लगता वो, और पार्टियों पे भी तो लगा, सभी पे लगा। वो तो बोलेंगे इलेक्शन है, विपक्ष वाले का काम है बोलने का। नहीं ये तो इस बार जब आप जो अभी वोट डालने जाओगे तो आप क्या सोच के जाओगे अपने जहन में कि भाई मुझे ऐसे ऐसे आदमी को वोट करना है जो ये हमारे काम करे, या ये इस तरीके की चीज़ें हमारे लिए करे या हमारे देश के लिए करे? अभी तक तो वोट, अभी तो जिस दिन हो जाएगी वोट उस दिन पता चलेगा किसको वोट देनी है। नहीं किसको देनी है तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ, क्या सोचोगे आप उस वोट देते समय, क्या रहेगा आपके दिमाग में? तब तो ऐसा है कि भाजपा ने अभी तक देश में अच्छे काम किए हैं। जब से भाजपा सरकार आई है काफ़ी बदलाव हुए हैं देश में। काफ़ी, जैसे धारा 370 होगी, और ये हमारे जो उज्ज्वला योजना हो गई, और ये किसान पेंशन हो गई। काफ़ी चीज़ें जो है मोदी सरकार ने जो है ना बड़ी जी बताओ क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों गाँव के में खेत? पानी नहीं है, हाँ, पानी की बड़ी दिक्कत है। हाँ, हैं? और जो है ये बिछड़ी हुई गाय ने सारा बंजर कर दिया खेती पाती। आवारा गाय जो है। आवारा गाय है जो सारी खेती पाती बंजर रख दी। एक दाना भी नहीं है, कितनी महंगाई में है। अब जैसे किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा, तो उन लोगों ने क्या करना है? हैं? ये समस्या है। हैं? और बंदर बंदर आतंक मचा रहे हैं। तो एक गौरव बच्ची के लिए आप कहाँ से लाते हो पानी, बोक के लाते हो कहीं से? जो प्राचीन धारा है ना, वहाँ से लाते हैं। अच्छा, तो बहुत पानी लाना पड़ता होगा आप लोगों बहुत पानी ला, दिन भर वो एक ही काम पर जुटे रहते हैं एक आदमी। को? तो क्या करना है? अभी तो कुछ नहीं आ रहा सर, हमारा मकान बन रहा है, प्लास्टर हो रहा है, अभी पानी की बहुत समस्या है। अच्छा। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, फिर गाय परेशान कर रही है गांव में। सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है, पानी तो होना चाहिए ना। वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं सब, बाद में कोई अध्यक्ष बन गया, कोई विधायक बन गया, तो कुछ नहीं देखता है गाँव तो में। आप क्या, कौन सी कक्षा में हो आप? मैंने तो 12th पास करा है सर। अभी तो आप क्या करोगे आगे? अभी तो कुछ नहीं है सर, जॉब ही नहीं है, कुछ रोजगार ही नहीं है, कुछ नहीं है अभी। तो 18 साल से तो ऊपर के होंगे आप। यस सर, मैं 22 साल का हूँ। तो वोट नहीं बना अभी आपका? अभी नहीं बना सर वोट। अच्छा। हम्म। तो वो ये फौज वौज में नहीं जाओगे? ना ना सर, अब 4 साल का कर दिया, अब क्या बन जाएगा उसमें। हाँ। अग्निवीर भी सर 4 साल का था पहले, 16-17 साल के थे, अब कौन जाएगा 4 साल में भी। गया था मैं भर्ती, ऐसे ही धक्का मार के निकाला बाहर वहाँ भी। पोस्ट जब वैसे ही थी। हाँ सर। मैं बता रहा था कि हालांकि बड़े अपने लहजे में उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो 800 रुपये लगते हैं हल लगाने के, एक दिन के छोटे से खेत के टुकड़े को जोतने के लिए, और जब वो वहाँ जाते हैं तो फसल बर्बाद हो जाती है क्योंकि आवारा पशु फसलें बर्बाद कर देते हैं। वो रोते हैं खेतों में जाके। फ्री राशन के लिए वो कह रही हैं कि फ्री राशन नहीं, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, उनके बच्चे बेरोज़गार हैं। तो मुख्य समस्या जो इस इलाके में है वो आवारा पशुओं की है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। हालांकि मोदी जी की वाहवाही, मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित भी हैं। हालांकि जो ये बुज़ुर्ग महिला बड़ी जी हमारी, वो तो नाराज़ थी, कह रही हैं कि वो सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, और अपने जनप्रतिनिधियों से बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ के लोग हैं।
विधायक से हों चाहे सांसद से हों, कह रहे हैं कि कई बार उनके पास गए लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है और सबने अपने देहरादून में घर बना लिए हैं, पलायन करके वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये था हमारा जो पंचायत रिपोर्टर में जो हमारी चुनावी पंचायत चल रही थी। तो यहाँ आज भटेश्वर वार्ड ऊखीमठ का वहाँ पर थी। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।